जिस लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स देखा, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स क्या था ये हमने स्टडी कर लिया है, ठीक है। आज देखना है रिएक्शन रेट एंड ऑर्डर क्या होता है। कल मैंने एक ऑर्डर की डेफिनेशन आप लोगों को बताई थी, क्या होता था ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में हमने डिफरेंस देखा था। ऑर्डर क्या था आपके पास, हम कहते हैं कि ऑर्डर क्या है जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हुज कंसंट्रेशन अल्टर एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। ये केमिकल चेंज के रिजल्ट में जिन जिन मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन चेंज होती है, दीज आर कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये सिंपली हमने कहा था कि सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्शंस, कि आपके रिएक्शन की कंसंट्रेशन में जो एक्सपोनेंट आते हैं उनको अगर हम सम कर लें तो आपके पास क्या आ जाता है जी, जो रेट एक्सप्रेशन में है, दीज आर कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ठीक है जी, मॉलिक्यूलैरिटी देखा जी, जो रेट डिटरमिन जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रेट डिटरमिनिंग स्टेप में हिस्सा ले रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक हो गया। आज देखना है जी रिएक्शन रेट क्या होता है। रिएक्शन रेट जो होता है इज द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट इनटू इट्स प्रोडक्ट। ये तो सिंपल आपको पता है कि क्या होता है रेट, चेंज इन द कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट। रिएक्शंस में भी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम रिएक्शंस को जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं, विच इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज हुज कंसंट्रेशन डिटरमिन्स द रेट एट विच द रिएक्शन अकर। कहते हैं बेसिकली क्या है जी, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज है जिनकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है जब रेट आगे प्रोसीड करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर है रिएक्शंस के वो कौन कौन से हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जो हम आपकी बुक में सिलेबस में डिस्कस करेंगे। जीरो ऑर्डर ब्रेकडाउन, रेट इज इंडिपेंडेंट। इसमें क्या होता है जी, रेट जो होता है वो किसी भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, जीरो है। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी कि रिएक्शन रेट जो ओनली वन कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जिसमें आपका रेट जो होता है दो रिएक्टेंट स्पीशीज की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। द डिकम्पोजिशन ऑफ मेनी ड्रग्स कैन अकर सिमल्टेनियसली बाय वन और मोर पाथवे विच कॉम्प्लिकेट द डिटरमिनेशन ऑफ कांस्टेंट। सिंपल है इस चीज की तरफ जी। टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की बात करें तो आप लोग जो डिस्कस करोगे वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर रिएक्शंस आपके पास मौजूद होते हैं। कल हमने डिस्कस किया था ये बातें। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल जी हम आते हैं जी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की तरफ। व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन? जीरो का मतलब नहीं। जीरो क्या है जी? व्हेन द रिएक्शन रेट इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। आपकी रिएक्टिंग स्पीशीज पे जो है जो आपका रेट डिपेंड नहीं कर रहा, तो दिस इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इट डिपेंड्स ऑन द जीरो पावर ऑफ द रिएक्टेंट, ये कि आपके रिएक्टेंट की पावर जीरो होगी, ये कि उस पर डिपेंड कर रहा है, तो हम ऐसे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। In this type of reaction, the limiting factors is something other than concentration. इसमें जो limiting factor है होता है कि जिस चीज पे आपका रेट का रिएक्शन डिपेंड कर रहा होता है वो कंसंट्रेशन के अलावा है। क्या है? सॉल्युबिलिटी हो सकता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो सकता है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं आपके पास। ठीक हो गया। जीरो ऑर्डर जो होते हैं वो आर नॉट वेरी कॉमन नहीं होता, बट दे डू एग्जिस्ट इन गैशियस एज वेल एज इन सोल्यूशन स्टेट। ये गैशियस स्टेट में भी होता है और सोल्यूशन स्टेट में भी होता है। दे आर रिएक्शंस इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन डू नॉट चेंज विद टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होती, एंड द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट। आपका रिएक्शन का रेट थ्रू आउट क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। सच रिएक्शन जिसमें रेट जो होता है इंडिपेंडेंट होता है द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। क्लियर हो गया जी? एग्जांपल आपके पास डिफरेंट है जी। लॉस ऑफ कलर ऑफ मल्टी सल्फर ड्रग्स एग्जांपल्स हैं। ठीक है जी, हम केमिस्ट्री की टर्म्स में एग्जांपल देखेंगे। अब हमने इसकी डेरिवेशन देखनी है जी। डेरिवेशन कैसे इसको डेराइव करके देखते हैं। कंसिडर करती हूँ जी कंसिडर करते हैं आपके पास क्या है, एक रिएक्टेंट ए है और ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर। ये दिस इज अ डेरिवेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर। ठीक हो गया। अब मैं अगर इसका रेट इक्वेशन लिखती हूं तो क्या होगा आपके पास? डी कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी टी। ठीक हो गया। इज इक्वल टू रिएक्टेंट की टर्म्स में लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा जी? के ए है। अभी हमने कहा दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो ए की पावर क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि रेट जो है इस पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर जीरो है तो अब इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी? मैं ऐसे कंसिडर कर लेती हूँ इस पूरे को, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो जीरो की पावर है तो आपके पास क्या हो जाएगा? के विच इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट। तो इक्वेशन नंबर आपके पास क्या होगी? 2 होगी। अगेन अगर मैं करूं डी एक्स इज इक्वल टू के, यहाँ पे टी क्या था? डिवाइड था, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा डी टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर क्या होगी? 3 होगी।
जी ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 हो गई है। अब हम क्या करते हैं जी, इक्वेशन नंबर 3 का इंटीग्रेशन लेते हैं फ्रॉम बोथ साइड से हमने क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन जो इंटीग्रेशन ले रही हूँ, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन हमेशा जो होता है वो किसका होता है जी, वेरिएबल क्वांटिटी जो चेंज हो रही होती है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता। तो केस में वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं है, तो हम इसको बाहर लिखेंगे और dt, दिस इज इक्वेशन नंबर 4 हो गई आपके पास, ठीक हो गया। इसकी जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, x आती है इज इक्वल टू k वैसे का वैसा है, और जब dt की इंटीग्रेशन करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, t प्लस c कांस्टेंट, ठीक हो गया। तो आपके पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू के टी प्लस सी आ गया। क्लियर है जी। कंसिडर करते हैं कि जब आपके पास टाइम 0 था, जब रिएक्शन प्रोसीड नहीं हुआ, टाइम 0 था, तो इसका मतलब क्या हुआ जी, आपके पास एक्स की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, कांस्टेंट की वैल्यू सी जो है वो भी क्या हो जाएगा, आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इसमें मैं वैल्यू पुट करने लगी हूँ इस इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, ये सारी वैल्यूज पुट करी, कंडीशन हमने लगाई जी। अब दोबारा ले लेते हैं इक्वेशन, x इज इक्वल टू के टी प्लस सी है, इक्वेशन नंबर 4 है, इसमें वैल्यू पुट करने लगी हूं, तो क्या हो जाएगा आपके पास, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, k इज इक्वल टू, ठीक है, c 0 है आपके पास, तो अब इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू के टी, और c की वैल्यू क्या है आपके पास, 0 है, प्लस 0 आ गया, देन x इज इक्वल टू के टी आ जाएगा दिस वन, और ये क्या बन सकता है जी आपके पास, के की अगर हमने वैल्यू निकालनी है, के इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय टी, तो ये आपके पास आ गया कि आपके पास जो के है वो क्या है जी, एक्स डिवाइडेड बाय टी है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके पास क्या है जी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन है, जी ये सारा एक्सप्रेस हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपके पास आ गया, ठीक है। अब अगर हम ग्राफ बनाएं एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस कॉन्स्टेंट का, तो आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का पता है जी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है आपके पास, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, ठीक हो गया। इसमें क्या है आपके पास, दिस इज y, दिस इज एम एक्स प्लस सी, यानी कि आपके पास y पे क्या है, कंसंट्रेशन आ जाएगी, x पे क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, यानी कि आपने टाइम के अकॉर्डिंग बनाना है। m इसमें क्या होती है, स्लोप होती है, और स्लोप किसके इक्वल है जी, m इज इक्वल टू स्लोप जो है वो इक्वल है किसके, k के इक्वल हो गई, ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या है, c क्या है, इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट है, तो और आपके पास क्या है जी, नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, ठीक हो गया, इंडाई, ठीक है। तो आपके पास ये ग्राफ आ गया, दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है, जिसमें आपके पास क्या है जी, कंसंट्रेशन का रेट जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। यहाँ पे अगर यूनिट देखा जाए तो यूनिट जो है वो के का आपके पास क्या आता है जी, के का यूनिट है आपके पास टाइम माइनस वन, विच इज टिपिकली मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकंड। कैसे आया यूनिट आपके पास, यूनिट इस तरह आया, अभी आपने वैल्यू निकाली थी, एक्स इज इक्वल, सॉरी क्या निकाली थी, जी के इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय टी, तो एक्स इसमें कॉन्सेंट्रेशन था विच इज मोल्स पर डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय सेकेंड माइनस वन, तो आपके पास क्या आ गया, हमने कहा था मोल्स लीटर भी यूज कर सकते हैं और डीएम की भी यूज कर सकते हैं, तो के का यूनिट क्या है आपके पास, इन जीरो ऑर्डर मोल्स डीएम क्यूब माइनस 3 सेकेंड माइनस 3, दिस इज
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये आपके पास क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में के की वैल्यू है। हाफ लाइफ की अगर बात करें तो आपका जीरो ऑर्डर की जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ क्या होता है कि 50% आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है कि 50% रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड है, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ, दिस इज कॉल्ड हाफ लाइफ। ये क्या कहलाता है, हाफ लाइफ कहलाता है। हाफ लाइफ जो है इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती है, हाफ लाइफ की बात करें T1/2 जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो आपका A/2, वेयर ए क्या है आपके पास, इनिशियल कंसंट्रेशन है, यहाँ पे सी नॉट लिखा है मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिए, 2 है, ठीक है, क्या इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि हाफ लाइफ जो होती है जीरो रिएक्शन की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक हो गया। डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई है आपके पास, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम भी देख लेते हैं इन केस ऑफ इक्वेशंस। क्या एग्जांपल है जी, देखें जी, 2HI कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, H2NO2 के अंदर, H2NI2 के अंदर, लेकिन ये हमेशा किसकी सरफेस पे होगा, गोल्ड सरफेस। गोल्ड सरफेस होगी तो रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं, कि रिएक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसी तरह कोई एग्जांपल देखिए, 2NH3 है आपके पास, कन्वर्ट हो रहा है N2 प्लस 3H2 के अंदर, ठीक हो गया। इसे टंगस्टन चाहिए, टंगस्टन होगा तो ये रिएक्शन होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल है आपके पास, NaClO है, ठीक है जी, ये NaCl प्लस 1/2 O2 पे है। अब ये रिएक्शन जो है CaO की सरफेस पे होगा, ये सरफेस मौजूद होगी तो रिएक्शन होगा। दीज आर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होते हैं वो बेसिकली फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, यानी कि लाइट पे भी डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है जी। लाइट होगी तो रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं है। लाइक फोटोसिंथेसिस आप देख लें, फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, वाटर मौजूद है, ग्लूकोज बनाना है, लेकिन जब तक सनलाइट मौजूद नहीं होगी आपका फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नाम बता रहा है कि व्हेन द रिएक्शन, जिसमें रिएक्शन रेट जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे जी, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट्स, के आपका जो है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो होता है सिर्फ एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा होता है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक हो गया। एग्जांपल एब्जॉर्प्शन है आपके पास, डिस्ट्रीब्यूशन है, एलिमिनेशन रिएक्शंस है, माइक्रोबियल डेथ रिएक्शंस है, डिफरेंट है, दीज आर कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप सिंपल कह सकते हो कि रेट डिपेंड ऑन ओनली वन मॉलिक्यूल, कि आपका रेट जो है वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल पे क्या कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक हो गया। इसकी एक्सप्रेशन देख लेते हैं हम लोग। जी कंसिडर करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, मैं इक्वेशन ड्राइव कर रही हूँ। कंसिडर करें कि ए जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। ए कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ए जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक हो गया। सपोज करते हैं कि आपके पास जो है कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन जो है, सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन जो है आपके पास वो क्या है, ए है, विच इज मोल्स पर डीएम क्यूब। इनिशियल कंसंट्रेशन मोल्स पर डीएम क्यूब है, करते हैं जी, क्या है आपके पास, मोल्स पर डीएम क्यूब है, ठीक है जी। अमाउंट डिकम्पोज जितनी हुई है वो क्या है, एक्स अमाउंट क्या हुई है आपके पास, डिकम्पोज हुई है। कंसिडर करते हैं जी, कैसे है जी, आपके पास ए जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। जब टाइम क्या था आपके पास, जीरो था, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो ए की कंसंट्रेशन क्या है, ए, और प्रोडक्ट क्या हो गया आपके पास, जीरो। जैसे ही टाइम आगे प्रोसीड हुआ क्या हुआ जी, ए माइनस एक्स हो गया आपके पास, और आपके पास प्रोडक्ट कितना बन गया, एक्स बन गया। क्लियर है जी। और टी आपके पास टाइम है, ठीक है। अगर हम रेट लिखते हैं तो रेट क्या है अब इक्वेशन का, डी एक्स ओवर डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके जी, ए माइनस एक्स के, दिस वन, ठीक हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको जब ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपके पास, 2 हो गई है जी। इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास। केस में क्या है जी, वेलोसिटी कांस्टेंट है, या वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है जी। अब इसमें हम क्या करते हैं जी, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। कैसे रीअरेंज करना है, रीअरेंज करेंगे हम इसको थोड़ा सा, क्या है जी, डी एक्स ओवर क्या आ गया आपके पास, ए माइनस एक्स आ गया, इज इक्वल टू के
dt, इसे रीअरेंज करेंगे। a माइनस एक्स को उठा के हमने कंसंट्रेशन को इकट्ठा कर लिया, इक्वेशन नंबर आपके पास क्या आ गई, 3 आ गई। इसका हम क्या लेते हैं जी, इंटीग्रेशन लेते हैं इस इक्वेशन का, टेकिंग इंटीग्रेशन। आपने क्या लिया है जी, इंटीग्रेशन लिया है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, dx ओवर a माइनस एक्स है आपके पास। दिस वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अगेन हमने कहा था जी किसका लेते हैं, वेरिएबल्स क्वांटिटीज का लेते हैं। आपके पास ये क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 4 हो गई जी। कंसिडर करते हैं यहाँ पे सी क्या है जी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब टाइम 0 था, एक्स की क्वांटिटी 0 थी आपके पास, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं जी क्या है जी, जब टाइम आपके पास क्या था, 0 था, तो एक्स की वैल्यू भी क्या थी आपके पास, 0 थी, ठीक है जी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी एंड एक्स एन इक्वेशन, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन अगर हमने ली थी, तो dx ओवर a माइनस एक्स की जो इंटीग्रेशन हमारे पास आई है वैल्यू, वो log ऑफ नेचुरल, आपने डायरेक्टली जाना है इसलिए हम डायरेक्टली कर रहे हैं, log ऑफ नेचुरल a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस क्या आ गया, c आ गया, c। तो ये क्या है जी, आपने जब इंटीग्रेशन किया था तो इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई आपके पास। आप कंसिडर करें जी कि टाइम क्या है, 0 है, तो x की क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वैल्यू को पुट करें, तो जब हम वैल्यू को पुट करते हैं, माइनस log ऑफ नेचुरल a माइनस 0 इज इक्वल टू के टी की वैल्यू 0 हो गई, इज इक्वल प्लस क्या आ गया, c आ गया आपके पास, प्लस c है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ नेचुरल a इज इक्वल टू c, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या होगी आपके पास, दिस इज, ये क्वेश्चन नंबर 5 थी, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया आपके पास, 6 आ गई। हम इक्वेशन नंबर 6 की वैल्यू को पुट कर सकते हैं किसके अंदर जी, इक्वेशन नंबर 5 के अंदर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, वैल्यू ऑफ सी इन 5। तो वैल्यू को जब पुट करो तो आपके पास क्या है जी, log ऑफ नेचुरल a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी है, ठीक है। तो log ऑफ नेचुरल a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस log ऑफ नेचुरल a। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि आपके पास जो है c की जो थी माइनस log ऑफ नेचुरल a आया, ठीक हो गया। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, कैसे जी, ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, log ऑफ नेचुरल a, सेकंड साइड पे log ऑफ नेचुरल a माइनस log ऑफ नेचुरल a माइनस x इज इक्वल टू क्या आया जी, के टी आ गया आपके पास, ठीक हो गया। आपको पता है लॉग ऑफ नेचुरल में लॉग में जो चीज नेगेटिव में होती है वो डिवाइड हो जाती है, तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा जी, के टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ नेचुरल ए ओवर ए माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अगेन अगर थोड़ा सा रीअरेंज करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू 1 ओवर टी लॉग ऑफ नेचुरल ए ओवर ए माइनस एक्स आ गया, ठीक हो गया। आपको पता है जी log ऑफ नेचुरल की वैल्यू क्या होती है जी, log 2.3 log होता है। तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज अगर अगेन करें तो इक्वेशन आपके पास अरेंज होके किस तरह आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t log, ठीक है जी। क्योंकि आपको पता है log ऑफ नेचुरल बेसिकली होता क्या है, 2.303 log होता है, तो हमने वैल्यू पुट कर दी है ओवर ए माइनस एक्स आ गया आपके पास, क्लियर है जी। तो इसका मतलब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर का जो इक्वेशन है वो क्या है जी, 2.303 ओवर टी लॉग ए ओवर ए माइनस एक्स आ गया, ठीक है। यूनिट ऑफ रेट है आपके पास, इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, के का यूनिट अगर निकालें तो ये भी आपके पास मोल पर डीएम क्यूब है, ये भी मोल पर डीएम क्यूब है, तो पीछे क्या बचता है, सिर्फ टेम्परेचर। तो दैट्स मीन कि आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें के का जो यूनिट है वो ओनली सेकंड है। क्यों सेकंड है, क्योंकि ए भी मोल्स पर डीएम क्यूब है, दिस इज आल्सो मोल्स पर डीएम क्यूब, आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो आपके पास क्या हो जाएगा, खाली टाइम बचा और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड होता है, ठीक हो जी। ये आपके पास क्या है जी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की क्वेश्चन है, हमने ड्राइव कर लिया। अब हम अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ किसके दरमियान बनता है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ बनता है जी log a माइनस एक्स के, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम और माइनस के ओवर 2/3। सो हमने थोड़ा रीअरेंज कर लिया। रीअरेंज कैसे किया है आपने देखा है, अभी इक्वेशन क्या थी आपके पास कि k इज इक्वल टू 2.303 ओवर t log
a ओवर a माइनस x है। तो अगर हम 2.303 को दूसरी तरफ ले आए तो बेसिकली क्या बन जाएगा आपके पास, k 2.303 ठीक हो गया इज इक्वल टू 1 ओवर t log a ओवर a माइनस x बन गया। तो a ओवर a माइनस x जो है वो हम x एक्सिस में y एक्सिस पे लिख देंगे, 1 ओवर t जो है हम टेम्परेचर का लिख देंगे। ये आपके पास क्या होगी, स्लोप आ गई, और आप इस तरह क्या कर सकते हो, इसमें ग्राफ को बना सकते हो। ठीक हो गया। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है आपके पास। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की आपके पास क्या है जी, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। यूनिट ऑफ के जो है वो टाइम है, मैंने बताया था, कट गया, रेसिप्रोकल 1 ओवर टी आता है। हाफ लाइफ जो होती है वो 50% कितना कन्वर्ट कर रहा है, तो हाफ लाइफ जो है आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की 0.693 डिवाइडेड बाय के। हमने डेरिवेशन में नहीं जाना, इसलिए हम डायरेक्टली जो है वो हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करें। ठीक हो गया। अब इसकी डिफरेंट क्या है आपके पास, एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 है, जिसमें आपके पास ऑर्डेट जो है वो N2O5 पे डिपेंड कर रहा है। हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, अगेन H2O2 एक मालिक्यूल है, ठीक है, इस पे डिपेंड कर रहा है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड है, CaCO3 है, C3 है, ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है। तो ये क्या है आपके पास, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसमें आपका रिएक्ट ओनली वन मालिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, दिस आर कॉल्ड फर्स्ट